तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हल करेंगे वो श्रृंखला से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। श्रृंखला का अर्थ है कि एक श्रृंखला के रूप में हम चल रहे थे और इस श्रृंखला को परिपूर्ण करते हुए हमें जो है समस्या आकृति जो आएगी वो आकृति में से छांट के निकालनी है। तो सर्वप्रथम देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर ये थी, हमारे पास 3 नंबर है। यहाँ पे 1 2 और 3 और अब की बार 4 है। तो देखिए ध्यान से 1 नंबर 2 नंबर आकृति थी सबसे पहले हमारे पास। इसी प्रकार से हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर आकृति थी और 3 नंबर आकृति और आ गई है, यानी कि 1 2 3 हो चुकी है आकृति यहाँ से हमारे पास बदलाव हुआ है। तो 1 नंबर 2 नंबर आकृति है हमारे पास, यानी कि 1 2 रेखा है हमारे पास, 1 2 रेखा है और उसमें 1 2 3 रेखा नहीं जुड़ चुकी है। उसी प्रकार 1 2 रेखा है, 2 3 रेखा और उसमें एक नई रेखा जुड़ चुकी है। तो सर्वप्रथम हमारे पास ये रेखाएं मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले ऐसी रेखा हमने नहीं ली थी। अब आप देखिए 1 नंबर 2 नंबर रेखा है, 2 नंबर 3 नंबर रेखा है, 3 नंबर 4 नंबर रेखा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की, तो 1 और 2 की लंबाई और 2 और 3 रेखा की लंबाई बराबर है और 2 और 3 और 3 और 4 रेखाओं की लंबाई बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो रेखाएं बन रही है वो छोटी बन रही है, तो इस कारण ये भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए कि इसके जैसी आकृति, यानी कि जो आकृति हमारे पास पहले मौजूद थी वैसी आकृति यहाँ पे नहीं आई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर आकृति, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप देखोगे 1 से 2 की तरफ एक रेखा थी है, 2 से 3 की तरफ थी वो भी रेखा है, 3 से 4 की तरफ थी वो भी रेखा है और एक नई रेखा भी हमारे पास आई है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया है 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वें क्वेश्चन में एक आया है हमारे पास त्रिभुज और एक आया है आयत। तो सर्वप्रथम आप देखोगे त्रिभुज ने पलटी मार ली, यानी कि 180 डिग्री घूम गया त्रिभुज और अपनी आकृति को बदल लिया। और शायद शायद आयत ने भी ऐसा करने का प्रयास किया होगा, लेकिन आयत बेचारा क्या करें, अगर पलट गया तो ऐसा कैसा रह गया। अब इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास त्रिभुज अपना स्थान बदलेगा और त्रिभुज रोटेट कितना हो रहा है, 180 डिग्री। क्या कहा हमने, यहाँ पे देखिए ये था हमारे पास एक त्रिभुज, ठीक है, या हम कह दें इसको त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब बना दो तो भी हमारे पास इस प्रकार से होगा। और यदि हम त्रिभुज को इस प्रकार से घुमा दें कितना 180 डिग्री, तो भी ये इस प्रकार से आकृति को बनाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का, यदि यहाँ पे इसका दर्पण लगा दें तो ये इस प्रकार का बनेगा और यदि हम इसको घुमा दें तो भी ये कितना घूम जाएगा। यदि हम इसको इस प्रकार से हम रोटेट कर दें 180 डिग्री तो भी इस प्रकार से ये आकृति को घुमा देगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमें घुमाना था तो बिल्कुल ऐसा घुमा दिया। अब आपने देखा कि यहाँ पे आयत जैसा था वैसा रहा, इसका मतलब आयत जैसा है वैसा रहेगा। तो इसमें आयत ऐसा है और इसमें आयत ऐसा है, इसमें आयत बदल चुका है, इसमें भी आयत बदल चुका है। तो आयत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, त्रिभुज बदलना चाहिए, त्रिभुज बदल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा तरीका ये था कि आप इसमें देखते हैं कि पहले हमारे पास आयत है तो ऊपर त्रिभुज है, फिर तो हमारे पास आयत है त्रिभुज है, यानी कि इनका क्रम नहीं चेंज हो रहा है। तो पहले हमारे पास आयत बनना चाहिए फिर त्रिभुज, आयत बना है फिर त्रिभुज बना है, लेकिन इसमें त्रिभुज पहले फिर आयत, इस कारण ये गलत हो गया। इसमें देखिए एक पूरा गोला था इस प्रकार से, फिर इस गोले के अंदर एक रेखा आई, फिर इस गोले के अंदर एक रेखा और आई। तो आपने देखा यहाँ पे कोई रेखा नहीं, इसमें एक रेखा हुई है, इसमें 2 रेखा हुई है, यानी कि 0 1 2, यानी कि यहाँ पे हुआ +1 तो 1 बना, यहाँ पे हुआ +1 तो 2 बना, यहाँ पे हम +1 कर दें 3 बना दें। तो 3 किस में देखिए, इसमें 2 रेखाएं हैं तो ठीक है, इसमें भी 2 रेखाएं हैं तो ठीक है, इसमें 3 रेखाएं हैं तो ठीक है, इसमें 2 रेखाएं हैं तो केवल 3 रेखाएं बनेगी। क्योंकि आप देखिए अब आकृति में निरंतर बदलाव हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है। अब 34वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहता है 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वें नंबर क्वेश्चन में इस आकृति में कोई बदलाव नहीं और इस बिंदु में बदलाव हो रहा है, एक बार बाहर फिर अंदर फिर बाहर, है ना, एक बार बाहर फिर अंदर फिर बाहर, ठीक है।
एक बार बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर आया। इसका मतलब है कि अन्य आकृति में ये फिर से अंदर की ओर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये अंदर की ओर जाना चाहिए। अब आप देखोगे इन तीनों ऑप्शनों में अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें ये बाहर था, फिर बीच में आया एकदम अंदर, फिर ये बाहर चला गया। तो लेकिन अब की बार भी बीच में आएगा बिल्कुल अंदर, यानी कि इसके इनमें देखिए ऊपर की ओर ये मध्य का भाग या नीचे का भाग। तो आप देखोगे बीच में मध्य के भाग की ओर है और नीचे आया है नीचे जब बाहर की ओर था। तो इसका मतलब है कि बीच में जब आएगा तो मध्य में आएगा, तो यहाँ पे ये मध्य में है। बाकी में आप देखोगे ये नीचे की ओर है, यहाँ पे भी नीचे की ओर है और यहाँ पे बाहर की ओर चला गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पहली बार आया तीर का निशान, फिर भी आया हमारे पास तीर का निशान, फिर आया तीर का निशान और फिर से आएगा तीर का निशान। ठीक है, दूसरी बार हमारे पास गोला आया है, फिर गोला आना चाहिए, इसके बाद में ऐसी आकृति आनी चाहिए। अब हुआ क्या है? तो देखिए ध्यान से, वो क्या रहा है हमारे पास। पहली बार में हमारे पास तीर का निशान आया कुछ इस प्रकार से। यदि मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं या 180 डिग्री घुमाऊं तो ऐसा बनता है। अगली स्थिति में ये आया, अगर फिर से ये आया है तो नेक्स्ट स्थिति में हमारे पास ये आएगा, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार का तीर का निशान आना चाहिए। अगले में देखिए हमारे पास इस प्रकार से ये आकृति बनी और इस प्रकार से इस आकृति को इस प्रकार से निशान आना चाहिए, आया। तो नेक्स्ट स्थिति में फिर से ऐसा आएगा, क्योंकि इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, यानी कि ये सब आकृति आ चुकी है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा। क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप, फिर से दर्पण प्रतिबिंब लगाओगे तो ऐसा बनेगा, फिर से आप इसमें दर्पण लगाओगे तो ऐसा बनेगा। अब इसमें नेक्स्ट आकृति थी तो ऐसी थी, इसमें अगर हम दर्पण लगा देंगे तो ये कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। कैसी बन गई है? ऐसी आकृति बन गई है। एक चीज़ देखिए कि इसमें तीर का निशान इस दिशा में, तो इसका निशान इस दिशा में। यदि इसका निशान इस दिशा में तो इसका निशान इस दिशा में, यानी कि एक के बाद एक जो रेखाएं आ रही है उनका चिन्ह परिवर्तित हो रहा है। अब इसमें जो नेक्स्ट आकृति आएगी, कोई सी भी आकृति आएगी, उसका निशान हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा देखते हैं। सर्वप्रथम ऐसी मिल रही है आकृति, फिर हमारे पास ऐसी आकृति मिल रही है, फिर हमारे पास ऐसी आकृति मिल रही है और नेक्स्ट आकृति में जिन्हें इसकी ओर है बिल्कुल मिल रही है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए इसने अपनी जगह बदल ली, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें भी इसने जगह बदल रखी है तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है। इसमें ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जस्ट इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आकृति आनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें क्रम फॉलो नहीं हो रहा है तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके क्रम को देखा है किस प्रकार से ये निरंतर चलता जा रहा है, जिससे कि हमारी आकृति पूर्ण हो रही है। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या कहता है। सबसे पहले एक त्रिभुज है, इस आकृति में आप देखोगे 2 त्रिभुज हो चुके हैं। इस आकृति में आप देखोगे तो 1, फिर 2, फिर 3 त्रिभुज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आकृति आएगी उसमें हमारे पास 4 त्रिभुज होंगे। दूसरी बात तो त्रिभुज का निशान की देखिए, पहली बार ये इस प्रकार से बना तो दूसरी बार उल्टा बना है, तीसरी बार फिर से उल्टा बना है, यानी कि त्रिभुज अपनी निरंतर अपनी दिशा में परिवर्तन कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि त्रिभुज अपनी दिशा बदल रहा है, तो एक जैसा त्रिभुज एक के बाद में उल्टा त्रिभुज आएगा, यानी कि वो अपनी दिशा प्रत्येक बार बदल रहा है। देखिए इसमें ये दोनों एक साथ आ चुके हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब आप देखिए ये त्रिभुज है तो इसका उल्टा बनेगा बिल्कुल, ये त्रिभुज है तो बिल्कुल इसका उल्टा बना है। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज सीधा है, इसका उल्टा बनना चाहिए था, ये त्रिभुज सीधा है उल्टा बना, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे ये त्रिभुज तो था लेकिन ये सीधा बन चुका है, ये त्रिभुज उल्टा नहीं था हमारे पास, सबसे पहले सीधा लिया था हमने, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन बचा जो कि हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37वें क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। पहली बार इस प्लस का निशान आया, इसमें भी प्लस का निशान, इसमें भी प्लस का निशान, तो सभी ऑप्शन प्लस के हैं। ठीक है, पहली बार वर्त 1 नंबर भाग में, कौन सा? खाली। दूसरी बार 2 नंबर भाग में, कौन सा? भरा हुआ। तीसरी बार 3 नंबर भाग में, कैसा? खाली। तो चौथी बार 4 नंबर भाग में आएगा और इस बार भरा हुआ आना चाहिए। कैसे? क्यों? देखिए एक बार ये खाली आ रहा है, दूसरी बार भरा हुआ, एक बार खाली आ रहा है, दूसरी बार भरा हुआ आना चाहिए।
और अपने स्थान को भी परिवर्तित कर रहा है। यानी कि आपने कोई वस्तु ली, दूसरी जगह आपको गए तो आपको वो वस्तु मिल गई, आपने उसको खा लिया, फिर से खाली हो गई, आप नेक्स्ट जगह चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए 4 नंबर के अंदर। तो ऐसी हमारे पास स्थिति पहले बन चुकी है, नहीं आएगी, ये भाग भी नहीं आएगा। अगले में देखिए हमने क्या कहा है कि अगली बार ये काली आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी। तो ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर का निशान है कुछ इस प्रकार का बना है। तो यहाँ से देखिए इसने जो घूमने के लिए अपना 45 डिग्री कोण लिया है, अब यहाँ से ये घुमा है पूरा 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 45 डिग्री के कोण पे घुमा था, अब की बार ये 90 डिग्री के कोण पे घुमा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से ये 45 डिग्री प्लस हुआ था, प्लस 45 डिग्री किया तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी प्लस 45 डिग्री होगा। यानी कि अब की बार प्यारे विद्यार्थियों 135 डिग्री इसको हमें घुमाना पड़ेगा। 135 का अर्थ क्या है, यदि हम 90 डिग्री घुमा दें तो यह आकृति कुछ इस प्रकार की आएगी। ठीक है, और फिर से हम इसको 45 घुमाएंगे तो यहाँ पे यह आकृति इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार का तीर का निशान हमें बनना हुआ दिखाई देना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले 45 घुमाया, फिर हमने 90 घुमाया, फिर 135 डिग्री घुमाया है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री घुमा है, यहाँ पे ये 180 डिग्री घूम चुका है, और यहाँ पे ये 180 और 45 225 हो गया ना, ये डिग्री घुमा है। लेकिन इसमें घुमा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में एक आयत है हमारे पास, अब 2 आयत है, अब 3 आयत है। तो इसका मतलब है कि अगली आकृति में यहाँ पे आयत की संख्या 4 होगी, क्योंकि आप देखिए 1 आयत है, 2 आयत है, 3 आयत है, तो नेक्स्ट में 4 आयत होने चाहिए। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, गलत हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, गलत हो गया। दूसरी चीज़ देखिए कि आयत के अंदर भी क्या बदलाव हो रहे हैं। पहली बार आयत ऊपर खड़ा हुआ, फिर हमारे पास बैठा हुआ आयत, फिर से हमारे पास अलग आयत आया, इसकी बार भी अलग आयत आएगा। अब आयत किसकी ओर बढ़ रहा है, इस ओर बढ़ रहा है। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे आया था, फिर आगे की ओर आया था, फिर और आगे की ओर आएगा, लेकिन इसमें अंदर की ओर आ चुका है, इसमें आगे की ओर आ चुका है। तो हमने कहा कि आयत आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि 3 4 तो गलत हो चुके हैं पहले से। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अंदर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा आयत किस ओर बढ़ रहा है, इस ओर, क्योंकि पहले आयत यहाँ पे आया था, अब इतना बढ़ गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, इसका मतलब आगे इस ओर इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए 40वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। समस्या आकृति हमारे पास इस प्रकार की है। अब आप देखिए एक बार इसने छलांग मारी, यानी कि यहाँ पे +1 हो चुका है। अब यहाँ से इसने 2 बार +2 कर दी है, 2 बार छलांग मार चुका है, एक छोड़ के 2 पे। अब की बार ये कितने पे छलांग मारे ताकि इसका आंसर आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में बताइएगा कि इसका आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। इस आंसर की हमें आपकी आंसर की हमें प्रतीक्षा रहेगी। यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हमें बेझिझक कह सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।